गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर डाइन के बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि जब मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होता है तो उसके बारे में पूरे उसके मेथड ऑफ ऑपरेशन, रिएक्शन, इन सब के बारे में हम एल्कीन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाइन। तो अब डाइन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइन्स क्या होती हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं डाइन्स के। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर दो पाई बॉन्ड हैं और दोनों पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 1,3 पेंटाडाइन, यानी कि 5 कार्बन वाला चेन है और एक और 3 पर डबल बॉन्ड है। एक होता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, यानी कि दो डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, आइसोलेटेड हैं, संयुग्मन में नहीं है। इसमें देखिए और एग्जांपल देखिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। ये विटामिन ए है, बेंजीन है। आप बेंजीन में देख रहे हैं 3 डबल बॉन्ड हैं कॉन्जुगेशन में। विटामिन ए में आप कॉन्जुगेशन देख रहे हैं और इस कॉन्जुगेशन के कारण ही मॉलिक्यूल में कलर होता है। अब यहाँ आप इस टेबल में हम डाइन्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये है सिंपल डाइन, सिंपल एल्कीन प्रोपीन, जिसको कि लाइन डायग्राम से आप शो करते हैं, और मॉलिक्यूलर डायग्राम से पाई सिस्टम से, जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, लाइट ब्लू कलर में, वो दोनों आपके पी ऑर्बिटल हैं कार्बन के। और ये किस प्रकार का पाई बॉन्ड है? आइसोलेटेड, इसमें कोई अनुनाद नहीं होगा। दूसरा है 1,2 प्रोपेडाइन, ये भी डाइन है लेकिन ये कैसी है? क्यूमुलेटिव, यानी कि जो दो डबल बॉन्ड है वो उसके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये क्यूमुलेटेड डबल डाइन कहलाती है। और तीसरी प्रकार की डाइन होती है ब्यूटाडाइन, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, यानी कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो इसमें अनुनाद पाया जाता है। और फिर होती है दूसरी प्रकार की डाइन आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन के अंदर दो डबल बॉन्ड एक CH2 बंध से CH2 से सेपरेट रहते हैं, अर्थात उनके बीच में कोई संयुग्मन नहीं होता, कोई अनुनाद नहीं। तो क्यूमुलेटेड डाइन को हम इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड डाइन में जो है संचयी द्विबंध उपस्थित होता है, यानी कि दो कार्बन कार्बन द्विबंध श्रृंखला में क्रमिक रूप से उपस्थित होते हैं और दोनों कार्बन कार्बन द्विबंधों के मध्य एक कार्बन दोनों बंध में समान रूप से सम्मिलित रहता है। जो बीच वाला कार्बन है दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में सम्मिलित रहता है और इसे हम एलीन भी कहते हैं, इन्हें हम एलीन्स भी कहते हैं। तो ये होती है संचयी डाइन्स, यानी कि क्यूमुलेटेड डाइन्स। नेक्स्ट है आइसोलेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स में दो विलगत डबल बॉन्ड होते हैं और दोनों कार्बन कार्बन द्विबंध के मध्य एक से अधिक कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित होता है। When double bonds are separated by at least one sp3 carbon atom, यानी कि जब दो डबल बॉन्ड एक के मध्य एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम उपस्थित हो, कम से कम एक, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड डाइन, यानी कि डाइन है, दो डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में लेकिन दोनों अलग अलग हैं। और तीसरी जो सबसे स्टेबल होती है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, व्हेन डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड ओनली बाय वन सिंगल बॉन्ड। सारे कार्बन जो हैं, चारों कार्बन जो हैं, जो 4 वो sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे, लेकिन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा।
तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। हाँ, आता है इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, बनाने के मेथड। डाइन्स को जो है हम यूजुअली प्रिपेयर करते हैं बाय जैसे कि जो हम एल्कीन्स बनाते हैं, सिंपल मेथड, यानी कि ब्यूटेन के वीक हाइड्रोजनीकरण से, और इसको हम क्रैकिंग मेथड भी तापीय अपघटन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन है उसको गर्म किया गया है, कैटलिस्ट किया हुआ है, तो इस प्रकार से डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और बन जाती है 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। और फिर इसको वापस से फिर हम हीट करते हैं, इसका तापीय अपघटन करते हैं, और यहाँ पर हम कैटलिस्ट देते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ब्यूटेन के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का मिक्सचर प्राप्त होता है, और उसको उच्च ताप पर दोबारा उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से हमें 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ब्यूटेन से हम क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें 2 डबल बॉन्ड चाहिए तो 2 बार हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा। कैटलिस्ट की उपस्थिति में किया जाता है, और कैटलिस्ट होता है क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। दूसरा मेथड है एसिटिलीन से। एसिटिलीन को हम क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करते हैं तो आपको वाइनिल एसिटिलीन प्राप्त होती है, और फिर उसको हम उस पर हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन का योग करते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो उससे हमें 1,3 ब्यूटाडाइन प्राप्त हो जाती है। फर्दर मेथड है फ्रॉम 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। आप देखिए 1,4 डाइक्लोरो, 1 और 4 पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसको हम अल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करेंगे। आप जानते हैं कि एल्कीन में पढ़ चुके हैं कि जब हम अल्कोहलिक केओच के साथ किसी एल्किल हैलाइड को की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है, यानी कि HX का विलोपन हो जाता है। यहाँ पर यानी कि 1,2 एलिमिनेशन हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन से क्लोरीन, सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन और फोर्थ कार्बन से क्लोरीन। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल HCl का विलोपन होकर डाइन की प्राप्ति होगी। और ये फिर रिपीटिशन है फ्रॉम ब्यूटेन, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाया था कि ब्यूटेन को जब हम कैटलिस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उससे डीहाइड्रोजनेशन होकर एल्कीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ब्यूटेन डायोल, क्योंकि एल्किल हैलाइड के डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से भी हमें एल्कीन प्राप्त होती है, और अल्कोहल को जब हम एस्ट्रोसोफोर के साथ अम्लीय माध्यम में गर्म करते हैं तो किसका विलोपन हो जाता है, जल का। आपने एल्कीन में पढ़ा था कि एल्कीन को हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए जो आपका रिएक्टेंट होगा या सबस्ट्रेट होगा उसमें 2 OH समूह यानी कि अल्कोहलिक समूह होने चाहिए, तभी 1,2 विलोपन होकर डाइन प्राप्त होगी। तो इसलिए 1,4 ब्यूटेन डायोल, यहाँ पर 1,2 एलिमिनेशन होगा, फर्स्ट कार्बन से OH, सेकंड से H, थर्ड कार्बन से H, फोर्थ कार्बन से OH। इस प्रकार से 2 जल के अणुओं का अम्लीय माध्यम में विलोपन होकर 1,3 ब्यूटाडाइन का निर्माण हो जाएगा। तो ये वही मेथड्स हैं जो कि आपने एल्कीन में पढ़े हैं। सिर्फ फर्क इतना है क्योंकि एल्कीन में हमें हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें 1 डबल बॉन्ड चाहिए होता था, यहाँ हमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड चाहिए क्योंकि हमें डाइन बना रहे हैं। इसलिए सबस्ट्रेट के अंदर 2 ग्रुप होंगे, 2 अल्कोहलिक समूह उपस्थित होंगे,
तभी डाइन बनेगी। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन चूंकि साइक्लिक मॉलिक्यूल है, बंद मॉलिक्यूल है, और चूंकि हम क्या बना रहे हैं, ओपन, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन की क्रिया हम वाष्प निकल क्रोमियम आयरन मिश्र धातु के ऊपर से जब प्रभावित करेंगे साइक्लोहेक्सीन की वेपर को, तो रिट्रोडील सेल्टर अभिक्रिया हो जाएगी, रिट्रोडील सेल्टर अभिक्रिया हो जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा, और इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन और एल्कीन इथीन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये 1,3-ब्यूटाडाइन बनाने के कुछ मेथड्स हैं।